Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. As you know, up to now, we have completed the word meaning of chapter number 5, The Summit Within, written by HPS Aluwalia in your book Honeydew. And today, on 20th of July, Monday, we are going to start reading part number 1 of this chapter. Students, I think before starting reading this chapter, we should understand the meaning of the name of this chapter, The Summit Within. Summit means होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पीक. कोई भी पीक है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं समिट. एंड विदिन मीन्स होता है जो आपके अंदर. दैट मीन किसी भी पीक की ऐसी ऊंचाई जो आपके मन के अंदर है. अब मन के अंदर की कौन सी ऊंचाई की बात इस चैप्टर में की जा रही है, दैट HPS आलूवालिया विल टेल यू इन दिस चैप्टर. Before you read, Major SPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 में जो सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन मीन्स होता है जो अभियान, जो इंडिया का अभियान था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का, उसी में से HPS आलूवालिया एक मेंबर थे. दैट मीन HPS आलूवालिया 1965 के माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई के अभियान के एक मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. जब वो पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हुए थे तब उन्हें कैसा फील हुआ. लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. चलो ये बात हम उनकी स्टोरी में, उनके खुद के वर्ड्स में जो लिखी हुई है उसी में पढ़ते हैं. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. तो इस चैप्टर में वो बताएंगे आपको क्लाइंबिंग द समिट, उन्होंने समिट पे कैसे चढ़ाई की, और उसके बाद जो क्लाइंबिंग द समिट विद इन है, जो आपके मन के अंदर जो समिट है, जो ऊंचाई है, उसकी चढ़ाई के बारे में HPS आलूवालिया अपने शब्दों में इस चैप्टर में बताएंगे. All of the emotion which surged through me as I stood on the summit of the Everest. तो वो सब इमोशन जो मेरे मन के अंदर उठ रहे थे जब मैं एवरेस्ट की समिट पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ था. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस. जो नीचे की साइड जो पेनोरमा था, परिदृश्य, उसकी तरफ देखते हुए. दैट मीन जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई पे खड़े हुए और नीचे जो परिदृश्य था मीलों दूर तक फैला हुआ, उसकी तरफ देखते हुए जो इमोशन मेरे मन में उठ रहा था, जो भावनाएं मेरे मन में उठ रही थी, द डोमिनेंट उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वन थी, आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता की भावना. द फिजिकल इन मी सीम टू से, जो मेरा आंतरिक जो मन है वो कह रहा था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि थैंक गॉड ये ख़त्म हो गया. क्या ख़त्म हो गया? ये एक्सपीडिशन, ये अभियान माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई का. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, हाँ जुबिलेंट होने की जगह हालांकि देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, मेरा जो मन है उसमें सैडनेस की एक छाया थी. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. तो क्या ये जो सैडनेस की फीलिंग थी ये इस वजह से थी कि मैंने क्लाइंबिंग में पहले से ही अल्टीमेट कर लिया है. दैट मीन मैंने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पहले ही चढ़ ली है और अब इसके बाद इससे ज़्यादा चढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है ना. इससे ज़्यादा और ऊंचा चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है. क्या इसी वजह से मेरे मन में सैडनेस थी. एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और इस ऊंचाई पे चढ़ने के बाद जितने भी रास्ते थे अब वो नीचे ही जाते थे, अब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था. दैट मीन अब मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता था. क्या यही रीज़न था मेरे मन में सैडनेस का. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness.
तो जो एवरेस्ट की जो समिट है, जो ऊंचाई है, उस पे चढ़ने पर जो डीप सेंस मतलब कि जो आपको अंदर से फीलिंग आती है जॉय और थैंकफुलनेस की, उससे आप क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। इट मीन आप जॉय और थैंकफुलनेस की फीलिंग से पूरे तरीके से भर जाते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये जॉय ही रहता है, ये एक आनंद ही रहता है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का, जो पूरी लाइफ आपके साथ रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं जो आपने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के टाइम पे फेस किए, यही एक्सपीरियंस आपको कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं एक नॉर्मल पर्सन से। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन, एक मैन जो माउंटेन पे चला जाता है वो कभी सेम नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. The summit of mind, no less formidable and no easier to climb. जो formidable मीन्स होता है डरावना, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के बाद जब मैं पीछे देखता हूँ अपनी लाइफ में, दैट मीन मैंने जितने भी स्ट्रगल्स किए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स मुझे लाइफ में आई है, जब मैं उन सब प्रॉब्लम्स की तरफ देखता हूँ तो मैं जो दूसरी समिट है, जो दूसरी एक और ऊंचाई है, उसके बारे में बोलने से खुद को नहीं रोक पाता। यहाँ पे कौन सी ऊंचाई की बात कर रहे हैं? द समिट ऑफ माइंड, जो हमारे मन के अंदर की जो ऊंचाई है। नो लेस फॉर्मिडेबल, जो कम डरावनी नहीं है। एंड नो ईजियर टू क्लाइम, और उस पर चढ़ना भी ईजी नहीं है। किससे ईजी नहीं है? माउंट एवरेस्ट से। Even when getting down from the summit, once the physical exhausted had gone, तो जो समिट है उससे नीचे उतरने के बाद जब फिजिकल एग्जॉस्टेड मतलब फिजिकल जो थकान है वो चली गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम द एवरेस्ट। तो मैं खुद से एक क्वेश्चन करने लगा कि मैंने एवरेस्ट पे ही चढ़ाई क्यों की। वाई डिड द act of reaching the summit have such a hold on my imagination, और ये जो कार्य है, ये जो काम है, जो समिट पे पहुंचने का, सबसे ऊंची ऊंचाई पे पहुंचने का, इसी का मेरी इमेजिनेशन पे इतना होल्ड क्यों है, मतलब इतना प्रभाव क्यों है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो एक पास्ट की थिंग है, जो पास्ट में हुई है, अभी की तो बात नहीं है। समथिंग डन यस्टरडे, जो कल हुआ है, बीती हुई बात है। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर गुजरते दिन के साथ ये और भी रिमोट होती जाएगी, मतलब कि धुंधली होती जाएगी, पीछे जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी। ओके, एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या रहेगा मेरे पास? वुड माई मेमरीज फेड स्लोली, क्या मेरी जो मेमरीज है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को लेके, वो मेमरीज भी धीरे धीरे फेड हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, और यही जो सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे हैं, इन्हीं से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन? वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि जो पीपल है वो माउंटेन पे क्यों चढ़ते हैं, है ना। जैसे मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, वैसे ही लोगों का ड्रीम क्यों होता है माउंटेन पे चढ़ने का। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, तो सिंपलेस्ट आंसर ये है जो सभी लोग कहते हैं। कौन सा है सिंपलेस्ट आंसर? बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, क्योंकि माउंटेन जो है वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, इनको चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एंड मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं मतलब जो बाधाएं होती है, उनको ओवरकम करने में ही जो एक मैन है उसको डिलाइट मिलती है, मतलब हैप्पीनेस मिलती है। जो ओवरकम है उसका मतलब होता है परास्त करना, विजय पाना। दैट मीन जो बाधाएं होती है उन्हीं को परास्त करने में, उन पे विजय पाने में ही एक इंसान को डिलाइटनेस, हैप्पीनेस फील होती है। और इसीलिए जो लोग हैं वो माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं। ये क्या था? ये मोस्ट
सिंपलेस्ट आंसर था, ठीक है, जो सभी लोग देते थे। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो बाधाएं आती है माउंटेन पे चढ़ने में वो फिजिकल होती है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। किसी भी समिट पे जो माउंटेन होता है उसकी सबसे ऊंची ऊंचाई पे चढ़ने का मतलब है धैर्य होना, परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी होना, और आपकी विल पावर मतलब मन की इच्छा होना, ठीक है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और यही जो 3 क्वालिटीज़ है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, यही जो 3 क्वालिटीज़ है ये एक्सिलरेटिंग होती है, मतलब बहुत एक्साइटिंग क्वालिटीज़ होती है जो आपको माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक्सिलरेटिंग क्वालिटीज़ थी, मतलब एक्साइट करने वाली क्वालिटीज़ थी। स्ट्रेस, अब तक जो है हमें 1 आंसर मिला है इस क्वेश्चन का कि वाई डू पीपल क्लाइंब माउंटेन, इसका हमें 1 आंसर मिला है बिकॉज मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि जो बाधाएं होती है उन्हीं को परास्त करने में एक इंसान को आनंद आता है, मज़ा आता है। और जो माउंटेन्स है वहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स होती है, डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। सो स्ट्रेस, दैट्स इट फॉर टुडे। फ्रॉम टुमारो वी विल रीड I have a more personal answers, okay?